हेलो नमस्कार सभी, कैसे हो आप सभी। आई होप सब ठीक होंगे, अपने एग्जाम की तैयारी को बहुत अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। आज की क्लास के अंदर हरियाणा सीटी मेंस एग्जाम की टेस्ट सीरीज पेपर नंबर 1 को कंप्लीट करने जा रहे हैं, जो आपके एचएससी के द्वारा नए नए टॉपिक जोड़े गए हैं। और ये टेस्ट सीरीज आपके ग्रुप 56 और 7 के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगी। सेम एचएससी के द्वारा जो सिलेबस दिए गए उसी सिलेबस पर आधारित प्रैक्टिस पेपर 1 भी। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, और इनके मॉक्स के लिए आप क्रैक एग्जाम पूर्वी एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं। लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर दिया गया है। पहले 100 स्टूडेंट के लिए ओनली 99 रुपये के अंदर आप इनके 21 मॉक टेस्ट है, डिटेल के साथ है, बाईलैंग्वेज है। लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर जाकर परचेज कर सकते हैं। एक टेस्ट है डेमो के तौर पर दिया गया है, उसको भी आप जाकर एक बार अच्छे तरीके से चेक करें, उसके बाद आप इन टेस्ट सीरीज को परचेज कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, बोन चुनौती निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। क्योंकि आपका एग्जाम का टाइम बिल्कुल नजदीक आ चुका है, तो ज्यादा से ज्यादा अब आपको प्रैक्टिस करने की जरूरत है। बोन चुनौती निम्नलिखित में से किससे संबंधित हो जाएगी। राइट आंसर हो जाएगा भी इसके अंदर ऑप्शन नंबर 2, मरुस्थलीकरण की रोकथाम से संबंधित। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन इन इंडिया आर डिक्लेयर्ड एज। भारत के अंदर निम्नलिखित में से किस क्षेत्र को जैव विविधता हॉटस्पॉट के रूप में घोषित किया गया है। तो इसका जो हमारा राइट आंसर निकल कर आता है भी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। इसके अंदर जो कथन है एक भी सही हो जाएगा भी, पश्चिमी घाट भी सही है, और इसके अंदर हिमालय घाट भी सही है, और इंडो बर्मा क्षेत्र भी सही है, और साथ के अंदर स्विट्जरलैंड। इनको जैव विविधता हॉटस्पॉट के रूप में विकसित किया गया है। नेक्स्ट पर बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3 भी। आम की शाखा पर अधिपादप के रूप में उगने वाला आर्किड इसका एक उदाहरण होगा भी, किसका एक उदाहरण होगा। करेक्ट आंसर हो जाएगा भी सहभोजिता। ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्थिर समुदाय के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। जैसे कि कथन 1 और 2 आपके पास दिए गए। कथन 1 के अंदर दे दिया, यह साल दर साल उत्पादकता के अंदर बहुत अधिक भिन्नता नहीं दिखाता। नेक्स्ट दे दिया, यह विदेशी प्रजातियों के द्वारा आक्रमण के लिए प्रतिरोधी होना चाहिए। तो इसके अंदर जो 4 नंबर क्वेश्चन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके अंदर ये कथन है, और इन कथनों के अकॉर्डिंग हमें तो दोनों के दोनों कथन है वो क्या हो जाएंगे, सही हो जाएंगे भी। ऑप्शन नंबर सी इसके अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट इन हरियाणा भी। हरियाणा के अंदर निम्नलिखित जिलों में से किस झील को 7 सरस्वती नदियों का मिलन स्थान माना गया है। 7 सरस्वती नदियों का मिलन स्थान माना गया है। तो इसके अंदर जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाता है भी, यानी कि सनहित सरोवर को 7 सरस्वती नदियों का मिलन स्थान माना गया है। ऐसा इसके बारे में पढ़ते हैं तो यह नदी जो सरोवर की बात कर लेते हैं, यह श्री कृष्ण संग्रहालय के पास हरियाणा के कुरुक्षेत्र जिले के अंदर स्थित है। और सनहित सरोवर से रिलेटेड एग्जाम के अंदर क्वेश्चन बने तो सनहित सरोवर को भगवान विष्णु का स्थायी निवास माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली खालिस्तान की तरफ से हरियाणा से गिरा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करें, राइट आंसर हो जाता है हमारा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा भी, 3 तरफ से। थोड़ा सा डिटेल से जाने तो केंद्र शासित प्रदेश है दिल्ली, हरियाणा के 3 ओर से गिरा हुआ है। बात कर लेते हैं 1483 भी, 1483 वर्ग किलोमीटर के अंदर जो फैला दिल्ली जनसंख्या के तौर पर भारत का दूसरा सबसे बड़ा महानगर माना जाता है। और यहाँ की जो जनसंख्या है लगभग 1,70,00,000 है। यहाँ पर जो बोली जाने वाली मुख्यतः भाषाएं की हम बात कर लेते हैं तो हिंदी, पंजाबी, उर्दू और अंग्रेजी है। भारत के इतिहास के अंदर दिल्ली का भी ऐतिहासिक महत्व है। इसके दक्षिण पश्चिम के अंदर बात करें तो अरावली की पहाड़ियां हैं, पूर्व के अंदर यमुना नदी बहती है। ये इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम की तरफ से हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8 भी। एशिया का सबसे बड़ा थोक कपड़ा बाजार जिसे सोरी बाजार के रूप में भी जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 8 सोरी बाजार के, और इससे पहले एक हमारा क्वेश्चन बच गया था साइबर सिटी वाला भी। साइबर सिटी हरियाणा के किस जिले के अंदर स्थित है। साइबर सिटी की हम बात करें, राइट आंसर हो जाएगा भी गुरुग्राम भी। ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, हरियाणा के गुरुग्राम के अंदर स्थित है। थोड़ा सा डिटेल जाने तो कंप्यूटर और नेटवर्क टेक्नोलॉजी के क्षेत्र के अंदर बंगलुरु और नोएडा को गुरुग्राम कड़ी टक्कर दे रहा है अभी। गुरुग्राम की हम बात कर लेते हैं तो इसको हरियाणा जीके की तरफ से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। कई बार एग्जाम के अंदर क्वेश्चन
आ जाता है। जैसे कि बात करें मेड सिटी पूछ ले, मिलेनियम सिटी पूछ ले, मनोरंजन का हब, सपनों का शहर, सौर ऊर्जा का हब, द्रोणाचार्य की धरती, शीतला माता का से रिलेटेड, ये सारे के सारे जो नाम है हरियाणा के गुरुग्राम जिले के हैं भी। हरियाणा का एक ऐसा नगर है जो राष्ट्रीय राजधानी यानी कि दिल्ली से सटा हुआ है। अगर बात कर लें दिल्ली से इसकी दूरी तो दक्षिण पश्चिम के अंदर 32 किलोमीटर की डिस्टेंस पर है भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, एशिया का सबसे बड़ा थोक कपड़ा बाजार जिसे सोरी बाजार के रूप में भी जाना जाता है, सोरी बाजार के रूप में जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 8 करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा भी, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा राइट आंसर। रोहतक भी एशिया का सबसे बड़ा थोक कपड़ा बाजार जिसे सोरी बाजार के रूप में भी जाना जाता है, हरियाणा का रोहतक जिला हो जाएगा। राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या पूछे किस पर आता है, ये राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 9 पर आता है, अभी 7 पर नहीं 9 पर यह स्थित है और हरियाणा की राजनीतिक राजधानी के रूप में भी माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्थल बोरमठ की बात करें तो भी हरियाणा के रोहतक जिले के अंदर है। एमडीयू महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय पूछे तो भी हरियाणा के रोहतक जिले के अंदर स्थित है। क्षेत्रफल की दृष्टि से हरियाणा का सबसे बड़ा जिला पूछ लिया, क्षेत्रफल की दृष्टि से, क्षेत्रफल की दृष्टि से हम बात करें तो हो जाएगा इसके अंदर ऑप्शन के अकॉर्डिंग। वैसे तो हम बात करें सिरसा सबसे ज्यादा क्षेत्रफल की दृष्टि से आता है, पर ऑप्शन के अकॉर्डिंग जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा इसके अंदर ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाता है भी, ऑप्शन नंबर बी भिवानी, उसके बाद आ जाता है भिवानी। क्षेत्रफल की दृष्टि से हरियाणा का सबसे बड़ा जिला पहले हुआ करता था, परंतु जो चरखी दादरी थी, चरखी दादरी की हम बात करें 4 दिसंबर 2016 को भिवानी से अलग कर अलग डिस्ट्रिक्ट बना दिया था। अगर बात कर लेते हैं इसकी स्थापना, भिवानी की कब स्थापना होती है, भिवानी डिस्ट्रिक्ट की स्थापना 22 दिसंबर 1972 को भी 22 दिसंबर 1972 को हुई थी। हिसार से अलग करके बनाया था। भिवानी को छोटी काशी के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10 पृथ्वीराज रासो ने लिखा था, चंद्र बरदाई ने लिखा था। पृथ्वीराज रासो की बात करें चंद्र बरदाई के द्वारा, ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 11 भी पूरी डिटेल के साथ, जो इसके मॉक टेस्ट हैं हर क्वेश्चन से डिटेल दी गई है। एक बार आप डेमो जरूर चेक करें, एप्लीकेशन का लिंक है वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर, या फिर क्रैक एग्जाम पूर्वी एप्लीकेशन पर जाकर आप इन टेस्ट सीरीज के डेमो देखें। बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया गया है, हर क्वेश्चन से रिलेटेड जो जो इंपॉर्टेंट डाउट बन सकते हैं उनको बहुत अच्छे तरीके से क्लियर किया गया है। अभी ऑफर चला हुआ है, अभी पहले 100 स्टूडेंट के लिए ओनली 99 रुपये के अंदर आप इनके मॉक टेस्ट हैं, 21 मॉक टेस्ट हैं, परचेज कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 11 के अंदर दे दिया, खालिस्तान एम्प्टीनेस गाने के लिए मशहूर हो गए थे जिसे तूने मेरे जाना के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 11 भी, क्वेश्चन नंबर 11 करेक्ट आंसर हो जाएगा डियर, ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा गजेंद्र वर्मा भी। गजेंद्र वर्मा की बात कर लेते हैं तो एम्प्टीनेस गाने के लिए मशहूर हो गए थे जिसे तूने मेरे जाना या फिर खालीपन के नाम से भी जाना जाता था। और गजेंद्र वर्मा की हम बात कर लेते हैं तो गजेंद्र वर्मा का हरियाणा की तरफ से देखें तो सिरसा जिले से इनका संबंध हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर बाकी डिटेल बहुत अच्छे तरीके से एप्लीकेशन पर आपको देखने को मिल जाएगी। नकल या फिर मिमिक्री खालिस्तान का एक हिस्सा है, नकल या मिमिक्री एक सांग का हिस्सा है, ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। सांग की हम बात कर लेते हैं तो हरियाणा कल्चर का एक अहम हिस्सा रहा है और इस प्रथा को ऊंचाइयों तक पहुंचाने में पंडित लक्ष्मीचंद का बहुत ही अहम रोल रहा है। और पंडित लक्ष्मीचंद की बात करें हरियाणवी भाषा के प्रसिद्ध कवि और लोक कलाकार थे और हरियाणा का शेक्सपियर के नाम से भी पंडित लक्ष्मीचंद को जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 13 जाड़ो फिरी उपन्यास किस भाषा के अंदर लिखा गया था। जाड़ो फिरी उपन्यास था वो हरियाणवी भाषा के अंदर लिखा गया था, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। और यह उपन्यास पूछ ले किसके द्वारा लिखा गया था, राजा राम शास्त्री के द्वारा भी, किसके द्वारा, राजा राम शास्त्री के द्वारा यह उपन्यास लिखा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 14 राजीव गांधी थर्मल पावर प्रोजेक्ट कहां पर है, या फिर डायरेक्ट इसकी शॉर्ट फॉर्म देकर आपसे एग्जाम के अंदर फुल फॉर्म पूछ ली जाती है, RGTPP राजीव गांधी थर्मल पावर प्रोजेक्ट या फिर प्लांट भी।
हरियाणा के अंदर बात करें हिसार डिस्ट्रिक्ट आ जाता है, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। एग्जैक्ट लोकेशन की बात करें तो हरियाणा की खेदड़ के अंदर स्थित है। इसके अंदर हम बात कर लेते हैं तो 2 यूनिट है जिसकी उत्पादन क्षमता की बात करें 1200 मेगावाट है। इसका शिलान्यास की अगर बात करें तो 19 मई 2017 को किया गया था और जो कार्य की बात करें तो 24 अगस्त 2010 से इसका कार्य शुरू हो गया था। हरियाणा के अंदर और भी थर्मल पावर प्लांट है, जैसे कि हरियाणा के फतेहाबाद डिस्ट्रिक्ट के अंदर गोरखपुर परमाणु संयंत्र जिसके अंदर 4 यूनिट हैं, हरियाणा के फतेहाबाद डिस्ट्रिक्ट के अंदर आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 15 फरवरी 2022 के अंदर IUCN करंट अफेयर से रिलेटेड क्वेश्चन है। फरवरी 2022 के अंदर IUCN ने खालिस्तान को भारत की पहली अन्य प्रभावी क्षेत्र आधारित संरक्षण उपाय साइट के रूप में घोषित की। क्वेश्चन नंबर 15 करेक्ट आंसर निकल कर आता है हमारा ऑप्शन नंबर बी अरावली जैव विविधता पार्क गुरुग्राम हरियाणा भी राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाता है। इसको विश्व आर्द्र भूमि दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। 2 फरवरी 2022 के अवसर पर गुरुग्राम के अंदर हरियाणा के अरावली जैव विविधता पार्क का भारत का पहला अन्य प्रभावी क्षेत्र या फिर आधारित संरक्षण उपाय साइट घोषित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 16 के अंदर ये कुछ इंग्लिश के अंदर यहाँ पर डिटेल दी गई है, डायरेक्ट हम यहाँ पर बात कर लेते हैं। फरवरी 2022 भारत सरकार के अंदर जो न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी कि MSP मिनिमम सपोर्ट प्राइस यानी कि न्यूनतम समर्थन मूल्य कार्यक्रम के तहत 2022-23 के दौरान खालिस्तान गेहूं और 4.29 मीट्रिक टन खालिस्तान की खरीद की घोषणा की थी। क्वेश्चन नंबर 16 करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा अभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सी कंपनी हाल ही के अंदर जीवन बीमा उत्पादों को डिजिटल वितरण प्रदान करने के लिए जीवन बीमा निगम के साथ साझेदारी करने वाली पहली निजी बीमा कंपनी बन गई है। करेक्ट आंसर हो जाएगा पॉलिसी बाजार ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 18 निम्नलिखित में से कौन सा तापमान SI मात्रक है। तापमान का SI मात्रक की बात करें करेक्ट आंसर हो जाएगा अभी केल्विन ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 19 1917 के अंदर भी 1917 के अंदर महात्मा गांधी ने गुजरात के खेड़ा जिले के अंदर किसके समर्थन में एक सत्याग्रह का आयोजन किया था। वर्ष 1917 के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा किसान जो फसल की विफलता और प्लेग महामारी से प्रभावित थे। 1917 के अंदर महात्मा गांधी के द्वारा गुजरात के खेड़ा जिले से इनका समर्थन किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20 ब्याज दर जिसके ऊपर वाणिज्य बैंक अपनी अल्पकालिक ऋण आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक से धन उधार लेते हैं क्या कहलाता है अभी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। राइट आंसर इसके अंदर हो जाता है हमारा ऑप्शन नंबर डी बैंक दर बोलते हैं भी ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा अभी बैंक रेट। इंसान के लिए ध्वनि की श्रवण सीमा कितनी होती है यानी कि ध्वनि को जो सुनने की फ्रीक्वेंसी की हम बात कर लेते हैं ऑडियो रेंज होती है साउंड के लिए उसकी करेक्ट आंसर हमारा हो जाता है 21 का ऑप्शन नंबर डी 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज तक मनुष्य ध्वनि को सुन सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। क्वेश्चन नंबर 22 कथन क्या दे दिए। पहला कथन दे दिया राष्ट्रपति प्रणाली के अंदर राष्ट्रपति सरकार का प्रमुख होता है। सेकंड है एक अर्ध राष्ट्रपति प्रणाली के अंदर राष्ट्रपति केवल एक औपचारिक प्रमुख नहीं होता। थर्ड दे दिया इसके अंदर जो संसदीय प्रणाली के अंदर निर्वाचित राज्य प्रमुख होना चाहिए। तो इसके अंदर बताना भी कौन कौन से जो कथन होंगे वो सही होंगे। तो इसके अंदर हमारे पास कथन ओनली 2 सही होंगे। एक तो हमारे पास जो राष्ट्रपति प्रणाली के अंदर राष्ट्रपति सरकार का प्रमुख होता है और सेकंड है एक अर्ध राष्ट्रपति यानी कि सेमी प्रेसिडेंट सिस्टम के अंदर जो प्रणाली होती है उसके अंदर राष्ट्रपति केवल एक औपचारिक प्रमुख नहीं होता। तो ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। 1 और 2 इसका उत्तर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है खुर्जा मिट्टी के बर्तनों का संबंध भारत के किस राज्य से है।
खुरजा मिट्टी के बर्तनों का संबंध भारत के किस राज्य से है? राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, करेक्ट आंसर उत्तर प्रदेश बी, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है हिमालय पर्वत के बारे में कौन सा कथन है सही नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द हिमालय माउंटेन्स इज नॉट करेक्ट? 24 राइट आंसर हो जाता है डियर ऑप्शन नंबर ए, हिमाद्री के तत्काल दक्षिण के अंदर स्थित क्षेत्र है शिवालिक कहलाता है, गलत है, अरावली बोला जाता है। तो इसका जो कथन गलत है वो हो जाएगा ऑप्शन ए करेक्ट। हिमालय पर्वत के संदर्भ में कौन से कथन सही है? एक तो हो जाएगा शिवालिक जो पर्वतमाला है नदियों के द्वारा लाए गए असंगठित तलछट से बनी होती है। हिमाद्री का मूल की बात करें तो ग्रेनाइट से बना है और इसके सबसे उत्तरी भाग को हिमाद्री बोला जाता है, उत्तरी भाग को हिमाद्री बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 25, भारत में स्थानीय सरकार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। भी भारत के द्वारा जो निम्नलिखित कथनों पर इसके अंदर विचार करना है तो कौन कौन से वो कथन करेक्ट हो जाएंगे? तो इसके अंदर हमारे पास एक तो ये बोल रहा है कि लॉर्ड रिपन को भारतीय स्थानीय स्वशासन का जनक बोला जाता था और स्थानीय संविधान तैयार किया गया था और स्थानीय सरकार का विषय केंद्र को सौंपा गया था। तो इसके अंदर जो 25 नंबर क्वेश्चन है करेक्ट आंसर ए की हो जाएगा, क्योंकि लॉर्ड रिपन को ही भारत के अंदर प्रथम स्थानीय स्वशासन माना जाता था। नेक्स्ट है हमारे पास 26 भी कंप्यूटर से रिलेटेड क्वेश्चन है। आपके एग्जाम के अंदर 10 क्वेश्चन 100% पूछे जाएंगे। किसी भी ग्रुप की आप तैयारी कर रहे हो, कंप्यूटर से रिलेटेड 10 क्वेश्चन को हम कवर कर लेते हैं। अगर कंप्यूटर को आप और भी डिटेल के अंदर पढ़ना चाहते हो तो क्रैक एग्जाम पूरी एप्लीकेशन पर ये जो टेस्ट पीडीएफ के तौर पर आपके एग्जाम के अंदर अगर 10 क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो दावा है कि 6+7 क्वेश्चन आपके एग्जाम के अंदर एज इट इज आपको देखने को मिल जाएंगे। एक ऐसी पीडीएफ आपको डायरेक्ट एग्जाम के अंदर 5 क्वेश्चन देके जा सकती है। बहुत ही अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया गया एचएससी के द्वारा, जो जो सिलेबस दिया गया है सेम उसी सिलेबस पर आधारित आपको ये टेस्ट पीडीएफ के तौर पर देखने को मिल जाएंगे। 2015 से 2023 तक एचएससी के द्वारा जितने भी एग्जामों के अंदर क्वेश्चन पूछे गए उनको भी बहुत अच्छे तरीके से कवर कर रखा है। अभी सभी का लिंक है, आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर क्रैक एग्जाम पूरी एप्लीकेशन का लिंक दिया गया है, डायरेक्ट आप ज्वाइन हो सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए भी 26, कंप्यूटर कई तरह से डेटा में हेरफेर करते हैं और इस हेरफेर को क्या कहा जाता है? कंप्यूटर कई तरह से डेटा के अंदर हेरफेर करते हैं और इसे हेरफेर को क्या बोला जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा भी प्रोसेसिंग यानी कि प्रसंस्करण, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 27, खालिस्तान बनाने का अर्थ महत्वपूर्ण फाइलों की डुप्लीकेट कॉपी बनाना ताकि जब कोई समस्या हो तो आप कॉपी का उपयोग करके उन फाइलों को फिर से पुनर्स्थापित कर सकते हैं। 27 करेक्ट आंसर हो जाएगा डियर, बैकअप का यूज करना जरूरी होता है। नेक्स्ट हमारे पास द मेन सिस्टम बोर्ड ऑफ ए कंप्यूटर इज कॉल्ड भी, कंप्यूटर के जो मुख्य सिस्टम बोर्ड को क्या बोला जाता है? करेक्ट आंसर हो जाएगा मदरबोर्ड बोला जाता है, ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। 29 क्वेश्चन है, प्रिंटर और मॉनिटर जैसे परिधीय उपकरणों को माना जाता है। इसके अंदर दे दिया प्रिंटर और मॉनिटर जैसे परिधीय उपकरणों को माना जाता है। राइट आंसर हो जाएगा भी हार्डवेयर बोला जाता है, ऑप्शन नंबर ई इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कंप्यूटर के अंदर अधिकांश प्रोसेसिंग होती है किसके अंदर? रैम के अंदर, रोम के अंदर, सीपीयू के अंदर, मेमोरी के अंदर या फिर एएलयू के अंदर। इसके अंदर बात कर लेते हैं, थोड़ा सा रैम दे दिया है जैसे कि RAM रैंडम एक्सेस मेमोरी बोला जाता है। सीपीयू की हम बात कर लेते हैं, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट भी। कंप्यूटर के अंदर अधिकांश प्रोसेसिंग किसके अंदर होगी? राइट आंसर होगा भी सीपीयू के अंदर, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 31, द पार्ट ऑफ कंप्यूटर सिस्टम दैट कैन बी टच आर कलेक्टिविटी कॉल्ड एज बी, कंप्यूटर सिस्टम के वे भाग जिन्हें स्पर्श किया जा सकता है सामूहिक रूप से कहलाते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 करेक्ट आंसर हो जाएगा डियर हार्डवेयर भी, ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास 32, ए कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम, प्रोग्रामों का एक संग्रह जो यह निर्धारित और नियंत्रित करता है कि आपका कंप्यूटर सिस्टम कैसे काम करता है और जानकारी की प्रोसेस करता है, क्या कहलाता है? प्रोग्रामों का एक संग्रह जो निर्धारित और नियंत्रित करता है कि आपका कंप्यूटर सिस्टम कैसे काम करेगा
और जानकारी को कैसे प्रोसेस करेगा उसको क्या बोलेंगे? करेक्ट आंसर हो जाएगा कंपाइलर बोला जाता है। ऑप्शन नंबर डी हमारे पास करेक्ट आंसर हो जाएगा अभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 33, कंप्यूटर की बाइट से रिलेटेड क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सी एक 108576 बाइट है किसके बराबर होती है? 33 राइट आंसर हो जाएगा अभी मेगा बाइट्स। ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा अभी। 33 का जो हमारा राइट आंसर निकल कर आता है ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 देखिए। 34 के अंदर दे रखा है जैसे कि हार्डवेयर ड्राइव को खालिस्तान स्टोरेज माना जाता है। ए हार्ड डिस्क ड्राइव इज कंसिडर्ड एज ए स्टोरेज। हार्ड डिस्क ड्राइव को खालिस्तान स्टोरेज माना जाता है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी गैर अस्थिर यानी कि नॉन वायलेट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 35 भी। स्थायी स्मृति कहलाती है। ए परमानेंट मेमोरी क्या कहलाएगी? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी भी रोम बोला जाता है, रीड ओनली मेमोरी। नेक्स्ट है 36 भी। निम्नलिखित में से किस एजेंसी ने प्रत्याशित हानि आधारित रेटिंग प्रकाशित की थी? 36 का करेक्ट आंसर हो जाएगा SEBI सेबी के द्वारा। नेक्स्ट देखिए इकोनॉमिक्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है आपके एग्जाम के अंदर। 4-5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, उनसे रिलेटेड क्वेश्चन कवर कर लेते हैं। मैक्रो इकोनॉमिक्स अर्थशास्त्र की वह शाखा है जिससे संबंधित है। 37 करेक्ट आंसर हो जाएगा अभी मैक्रो इकोनॉमिक्स से रिलेटेड। राइट आंसर हो जाता है हमारा समग्र रूप से अर्थव्यवस्था। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाता है। अर्थशास्त्र किसका अध्ययन होता है? इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ। करेक्ट आंसर हो जाएगा डियर ऑप्शन नंबर डी कमी के कारण हम जो विकल्प चुनते हैं। इकोनॉमिक्स अर्थशास्त्र किसका अध्ययन होता है? ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। जब आप मिश्रित अर्थव्यवस्था कहते हैं तो आपका वास्तव में क्या मतलब होता है? जब आप मिश्रित अर्थव्यवस्था कहते हैं तो वास्तव में क्या मतलब होता है? करेक्ट आंसर हो जाएगा अभी इसके अंदर सार्वजनिक और निजी दोनों क्षेत्रीय शामिल होते हैं, यानी कि पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर आर इन्वॉल्व इन द मिक्सड इकोनॉमी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 40 के अंदर दे दिया निम्नलिखित में से कौन सा व्यापार बाधा तर्क उपभोक्ताओं के लिए फायदेमंद हो सकता है? 40 नंबर क्वेश्चन है। करेक्ट आंसर हो जाएगा डियर ऑप्शन नंबर डी युवा उद्योगों की पोषित करने के लिए उन्हें सस्ते आयात से बचाना चाहिए। व्यापार बाधा तर्क उपभोक्ताओं के लिए ये चीज़ फायदेमंद हो सकती है। रूरल मार्केटिंग इंपॉर्टेंट हो जाती है। रूरल मार्केटिंग के अंदर क्या चीज़ इन्वॉल्व की गई है? क्या चीज़ रूरल मार्केटिंग के अंदर शामिल है? तो रूरल मार्केट इसके अंदर यही होगा हमारा भी ग्रामीण क्षेत्र के अंदर उत्पादन या फिर बिक्री का कम से कम एक प्रयोग। नेक्स्ट हमारे पास 42 क्वेश्चन भी। 42 क्वेश्चन के अंदर दे दिया खरीदार को समझने के लिए शुरुआती बिंदु क्या होगा? 42 नंबर क्वेश्चन राइट आंसर हो जाएगा अभी प्रोत्साहन प्रतिक्रिया। ऑप्शन नंबर सी इसके अंदर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में वस्तुओं और सेवाओं की मांग काफी हद तक निर्भर रहती है। भी भारत के अंदर वस्तुओं और सेवाओं की मांग काफी हद तक निर्भर रहती है किसके ऊपर? एग्रीकल्चर पर भी। एग्रीकल्चर यानी कि कृषि सेक्टर पर। नेक्स्ट है मार्केटिंग रिसर्च इज ए पार्ट ऑफ खालिस्तान स्टेज ऑफ रूरल मार्केटिंग स्ट्रेटजी। इसके अंदर बोल दिया विपणन अनुसंधान ग्रामीण विपणन रणनीति के कौन सा चरण का हिस्सा है? राइट आंसर हो जाएगा अभी प्लानिंग यानी कि योजना। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 45 सामान्य ग्रामीण बाजार में जहां ग्रामीण आदिवासी लोग सप्ताह में 1 या 2 बार एक निश्चित दिन पर अपनी उपज का आदान प्रदान करने या फिर बेचने के लिए इकट्ठा होते हैं उसे क्या बोला जाएगा? 45 नंबर क्वेश्चन करेक्ट आंसर हो जाएगा डियर ऑप्शन नंबर ए रेगुलर पीरियोडिक मार्केट यानी कि नियमित आवधिक बाजार। नेक्स्ट क्वेश्चन है 46 भी। इसके अंदर दे दिया 46 के अंदर 1966 के अंदर हरियाणा राज्य गठन के समय मौजूदा कीमतों पर राज्य की प्रति व्यक्ति आय केवल कितने रुपए थी? 1966 के अनुसार
करेक्ट आंसर हो जाएगा डियर ऑप्शन नंबर सी 608 रुपए थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 47 भी। सितंबर 2022 तक हरियाणा राज्य में कार्यरत वाणिज्य बैंकों और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों शाखाओं की कुल संख्या पूछ ली कितनी है वर्ष 2022 तक। राइट आंसर हो जाएगा भी 4918 भी ऑप्शन सी करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास 48 नंबर क्वेश्चन। 48 नंबर क्वेश्चन के अंदर दे दिया विच ऑफ द फॉलोइंग डिपार्टमेंट इज द मेन रेवेन्यू जनरेटिंग डिपार्टमेंट ऑफ द हरियाणा स्टेट भी। निम्नलिखित में से कौन सा विभाग है जो हरियाणा राज्य का मुख्य राजस्व पैदा करने वाला विभाग है भी। तो राइट आंसर हो जाएगा इसके अंदर ऑप्शन नंबर डी एक्साइज एंड टैक्सेशन यानी कि उत्पाद शुल्क और कराधान ऑप्शन डी करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट है स्टेट गवर्नमेंट हैज लॉन्च भी नेचुरल फार्मिंग स्कीम यानी कि इसके अंदर हरियाणा राज्य सरकार ने खेती की लागत को कम करके रसायन मुक्त कृषि और दोगुनी किसानों की आय को बढ़ावा देने और वित्तीय वर्ष 2022 और 23 के दौरान एक बड़े बजट प्रावधान के साथ खेती को एक स्थायी आजीविका विकल्प बनाने के लिए खालिस्तान में प्राकृतिक खेती योजना शुरू की है। करेक्ट आंसर हो जाएगा डियर ऑप्शन नंबर सी जून 2022 के अंदर। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 50। शिवालिक विकास क्षेत्र को विकसित करने की दृष्टि में हरियाणा सरकार के द्वारा खालिस्तान को राज्य स्तर पर शिवालिक विकास बोर्ड और अंबाला के अंदर शिवालिक विकास एजेंसी नाम से स्वतंत्र बोर्ड का गठन कब किया गया। 24 मार्च 1993 को ऑप्शन एक हमारे पास करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भी डियर रीजनिंग से रिलेटेड क्वेश्चन है। मैथ और रीजनिंग के क्वेश्चन आपको डिटेल से एक्सप्लेन दी गई है। जब आप क्रैक एग्जाम पूर्व एप्लीकेशन को डाउनलोड करोगे और डेमो के तौर पर आप उस टेस्ट को लगाओगे तो आपको इन क्वेश्चन की डिटेल है बहुत अच्छे तरीके से कवर करा रखी है। फिर किसी प्रकार का आपका डाउट रहता है तो कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट कर सकते हैं या फिर आप 9991767143 दिए गए जो स्क्रीन पर नंबर देख रहे हो इसके ऊपर आप मैसेज कर सकते हैं। किसी प्रकार की प्रॉब्लम हो तो आप इसके ऊपर मैसेज छोड़ सकते हैं। मैथ और रीजनिंग के सॉल्यूशन आपको बहुत अच्छे तरीके से कवर करवा रखे हैं। क्वेश्चन नंबर 70 तक आपके मैथ और रीजनिंग के क्वेश्चन थे। 71 क्वेश्चन देखिए ये इंग्लिश का पोर्शन है, इसको भी आप वहां पर अच्छे तरीके से कवर कर सकते हो। हम डायरेक्ट इसके अंदर जो हिंदी के क्वेश्चन है उसको हम कवर करेंगे। इंग्लिश के क्वेश्चन है जो एचएससी के द्वारा हर टॉपिक दिए गए उस टॉपिक को बहुत अच्छे तरीके से कवर करा के जो इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं एचएससी बार बार पूछती है उस टॉपिक से कवर करा के बहुत अच्छे तरीके से आपको क्रैक एग्जाम पूरे एप्लीकेशन पर ये टेस्ट है मॉक टेस्ट के तौर पर आपको देखने को मिल जाएंगे। 81 नंबर क्वेश्चन देखिए। दवनी मई कर के गिरे कंदरा कलीन कालन केली निकुंजू का प्रस्तुत जो पंक्तियां हैं उसके अंदर अलंकार पूछ लिया, कौन सा अलंकार होगा। राइट आंसर हो जाएगा हमारे पास ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाता है। 82 नंबर क्वेश्चन देखिए। 82 नंबर क्वेश्चन के अंदर दे दिया हिंदी भाषा का नामकरण कौन किया। हिंदी भाषा का जो नामकरण है किसके द्वारा किया गया था। राइट आंसर हो जाएगा ईरानियों के द्वारा भी और भारत के मुसलमानों के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी इसके अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा। आजनम शब्द है किसका उदाहरण, कौन से समाज से रिलेटेड आजमन शब्द का उदाहरण दिया गया है। 83 नंबर क्वेश्चन है। राइट आंसर हो जाएगा अभी अव्ययभाव समास। ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। चक्कर पाणी के अंदर कौन सा समास है। चक्कर पाणी के अंदर समास हो जाएगा हमारे पास बहुबरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है रस से रिलेटेड क्वेश्चन है। मन की उत्पत्ति वेदना मन ही मन में बहती थी, चुप रहकर अंतर्मन में कुछ मन व्यथा कहती थी, दुर्गम पथ पर चलने का वो संभल छूट गया था, अविचल अविकुल वह प्राणी भीतर से टूट गया था। उपयुक्त काव्य पंक्तियों को कौन सा रस है वो बताता है। 85 नंबर क्वेश्चन है। राइट आंसर हो जाएगा इसके अंदर करुण रस बताया गया है। स्थायी भावों की कुल संख्या पूछ ली कितनी है, 9 हो जाएगी भी। स्थायी भावों की कुल संख्या कितनी हो जाएगी, 9। मुहावरे और लोकोक्तियों के जिस शब्द के जरिए अर्थ ग्रहण किया गया है वह क्या कहलाता है। 87 नंबर क्वेश्चन है। राइट आंसर हो जाएगा अभी लक्षणा बोला जाता है। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। तन पर नहीं लता पान खाए अलबता, तन पर नहीं लता पान खाए अलबता का अर्थ पूछ लिया क्या होगा।
करेक्ट आंसर हो जाएगा अभी झूठा दिखावा करना, ऑप्शन नंबर बी इसके अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा। हंसुए के ब्याह में खुरपी का गीत, इसका अर्थ क्या होता है? हंसुए के ब्याह में खुरपी का गीत, इसका अर्थ होगा इसके अंदर असंगत बातें करना, भी ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। पुष्प का कौन सा शब्द है? भी पुष्प है किस प्रकार का शब्द है? तत्सम है, तद्भव है, विदेशज है या फिर देशज है? तो पुष्प है वो तत्सम शब्द है। एचएससी बहुत बार इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम के अंदर दे देती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास ईवीएस से रिलेटेड इंपॉर्टेंट डाटा, जैसे कि बात कर लेते हैं किस वर्ष के अंदर वन संरक्षण अधिनियम के अंदर संशोधन किया गया था? वन संरक्षण अधिनियम के अंदर संशोधन किया गया था। करेक्ट आंसर हो जाता है डियर ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। भी वर्ष 1988 के अंदर, वर्ष 1988 के अंदर वन संरक्षण अधिनियम के अंदर संशोधन किया गया था। सरकार के उपयोग के लिए आरक्षित वनों को डिजाइन करने के साथ साथ संरक्षित करने के लिए वन संरक्षण अधिनियम के अंदर संशोधन करना जरूरी हो गया था। हेपेटाइटिस ए किस प्रकार की बीमारी है? इसके अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा, दोनों ही करेक्ट हो जाएंगे भी, वाटर और साथ के अंदर एयर, यानी कि जल जनित रोग भी है और वायु जनित भी रोग है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 93। क्वेश्चन नंबर 93 के अंदर दे दिया भी पर्यावरण के विनाश से सर्वाधिक पीड़ित वर्ग का उल्लेख कीजिए। भी पर्यावरण से संबंधित क्वेश्चन आया आपके एग्जाम के अंदर 93 जो क्वेश्चन है, इसका जो हमारे पास जो करेक्ट आंसर निकल कर आता है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा भी गरीब। भी पर्यावरण के विनाश से सर्वाधिक जो पीड़ित वर्ग है उसका उल्लेख गरीब, भी ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट किया गया है। भी पर्यावरण के विनाश के अंदर पीड़ित सबसे खराब श्रेणी की बात करें तो गरीब ही होता है। भी इसके पीछे के कई कारण हैं, जैसे कि खाद्य संसाधनों की कमी हो सकती है, ईंधन में बात करें तो लकड़ी की कमी हो सकती है, ये चीज इंपॉर्टेंट हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 94 भी, सबसे अधिक बार बार होने वाली और प्राकृतिक रूप से होने वाली आपदा का नाम बताइए। भी सबसे अधिक बार बार होने वाली और प्राकृतिक रूप से जो आपदा होती है उसका नाम बताना है, क्या होगा? 94 जो क्वेश्चन है इसका जो हमारे पास करेक्ट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। भी सबसे ज्यादा हो जाती है बाढ़। भी बाढ़ देश भर में सबसे अधिक बार होने वाली है और प्राकृतिक रूप से देखें तो आपदाओं में से एक मानी जाती है बाढ़ को भी। नेक्स्ट हमारे पास ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 95 देखिए, अगर आप चैनल पर नहीं हैं तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लें। ये सीरीज आपके एग्जाम तक कंटिन्यू चलती रहेगी। 21, 20, 25 जितने भी प्रैक्टिस सेट होंगे आपके एचएससी सीटी मेंस एग्जाम ग्रुप 56 और 7 उसके लिए रामबाण ये प्रैक्टिस सेट होंगे आपके एग्जाम के अंदर, बहुत सारी हेल्प इनसे आपको मिलेगी। इसके अंदर दे दिया 95 जो क्वेश्चन है, विश्व के अंदर कितने जैव विविधता हॉटस्पॉट मौजूद है? 95 नंबर जो क्वेश्चन है इसका हमारे पास करेक्ट आंसर हो जाएगा भी ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। भी ऑप्शन नंबर डी टोटल बात करें तो 36 भी, विश्व के अंदर 36 जैव विविधता हॉटस्पॉट है। और हॉटस्पॉट की हम बात करें उस स्थानिक प्रजातियों की संख्या को प्रदर्शित करते हैं जो एक विशिष्ट हॉटस्पॉट में मौजूद है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसके अंदर बताना है भी, नेम ऑफ द डे इज सेलिब्रेटेड एज वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे। उस दिन का नाम बताइए जिसे विश्व पर्यावरण दिवस के रूप में मनाया जाता है। 5 जून को भी, 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस के रूप में हर साल मनाया जाता है। इसका जो मनाने का उद्देश्य होता है व्यक्तियों को पर्यावरण संरक्षण के लिए जागरूक करवाना भी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास 97 भी, 97 क्वेश्चन है, द नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डाइजेस्टिव मैनेजमेंट यानी कि NIDM एग्जाम के अंदर शॉर्ट फॉर्म आए तो फुल फॉर्म आप ध्यान से देखकर चले जाना। ये पूछ लिया आपदा प्रबंधन संस्थान है, इसकी जो स्थापना है वो कब की गई थी? आपदा प्रबंधन संस्थान की स्थापना की हम बात कर लेते हैं। करेक्ट आंसर हो जाता है भी 14 अगस्त 2004 को भी। भारतीय गृह मंत्री 14 अगस्त 2004 को राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान खोला गया था। इस ये बहुत आपके एग्जाम के अंदर इंपॉर्टेंट हो जाता है भी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 98 भी, इंडियन टोटल इसके अंदर साइक्लिक यानी कि चक्रवात संभावित क्षेत्र पूछ लिया। अभी भारत का कुल चक्रवात संभावित क्षेत्र कितना हो जाएगा? तो 98 नंबर जो क्वेश्चन है इसके पास हम जो हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा भी 8%। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 99 भी, कितने क्षेत्र प्रकार के कार्यों का आपदा प्रबंधन के रूप में परिभाषित किया गया है? टोटल हो जाएंगे डियर ऑप्शन नंबर डी 6 हो जाएंगे। जैसे कि इनकी पहचान बता दूं मैं, एक तो न्याय संगत तरीके से सहायता,
घाटे का प्रबंधन, जोखिमों का प्रबंधन, इवेंट मैनेजमेंट, संसाधनों का प्रबंधन और पर्यावरणीय प्रभावों को कम करना, आपदा स्थिति के मामले में प्रशिक्षण करना। नेक्स्ट क्वेश्चन आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन, और इससे पहले मैं बता दूं अगर आप चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। इनके मॉक टेस्ट के लिए आप क्रैक एग्जाम पूर्व एप्लीकेशन को डाउनलोड करना, बहुत अच्छे तरीके से आपको डिटेल दी गई है। एक टेस्ट है डेमो के तौर पर दिया गया, पहले 100 स्टूडेंट के लिए ओनली 99 रुपये के अंदर आप ये जो ऑफर देख रहे हो आप ले सकते हो। क्वेश्चन नंबर 100 क्या दिया गया है, भारत की पहली आपदा प्रबंधन योजना किसने जारी की थी? भारत की पहली आपदा प्रबंधन योजना किसके द्वारा जारी की गई थी? राइट आंसर हो जाएगा डियर ऑप्शन नंबर डी, नरेंद्र मोदी के द्वारा। कब की गई थी? 1 जून 2016 को नरेंद्र मोदी के द्वारा भारत की पहली आपदा प्रबंधन योजना शुरू की गई थी। तो ये करवा दिया आपको आज की क्लास के अंदर। प्रैक्टिस सेट नंबर 1 को कंप्लीट किया। इसके मैथ, रीजनिंग और इंग्लिश के क्वेश्चन है उनके लिए आप मॉक टेस्ट के लिए आप दे सकते हो, क्रैक एग्जाम पूर्व एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हो। कल की क्लास के अंदर फिर प्रैक्टिस सेट नंबर 2 को कवर करेंगे। क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स के अंदर अपनी राय जरूर दें। उम्मीद यही रहेगी क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। आपके द्वारा किया गया एक लाइक मेरे को हर बार नेक्स्ट क्लास के लिए प्रेरित करेगा। उम्मीद करता हूँ आप सभी का दिन शुभ हो।